नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। हाड़ौती संभाग की हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में 2 मरीजों की मौत पर हंगामा, परिजनों ने वार्ड में की तोड़फोड़, रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में शुक्रवार को 2 मरीजों की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। जानकारी के अनुसार टोंक निवासी किशन और बूंदी निवासी मदन लाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजन शवों को स्ट्रेचर सहित अस्पताल के बाहर सड़क पर ले आए और धरने पर बैठ गए। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर समझाइश की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेसिकली रात को 2 सीरियस अवस्था में मरीज आए थे। एक पेशेंट था जिसको 10-15 दिन पहले मतलब 10 एक दिन बता रहे हैं वो मोटरसाइकिल से गिर गया, तो उसको उसके बाद कोई छोटा मोटा इलाज ले लिया और 1:30 बजे रात को उसको जगड़न के साथ यहाँ पे आया और हमारे रेजिडेंट और हमारे जो रात के जो सीएमओ साहब थे उन्होंने देख कर उसको इमरजेंसी में भर्ती कर दिया। उसके बाद उसके ट्यूब वगैरह ऑक्सीजन सपोर्ट वगैरह सब दे के बढ़िया ट्रीटमेंट चालू किया। सुबह इमरजेंसी से हमारा एक जनरल वार्ड है इमरजेंसी का आइसोलेशन में, उसमें शिफ्ट किया। वहाँ शिफ्ट करने के बाद इलाज के दौरान उसकी और ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि वो हमें टिटनेस का सस्पेक्टेड केस लग रहा था और टिटनेस का ही इलाज चल रहा था। उसके एंटीबायोटिक वगैरह सब दिए और जैसे वो सीरियस हुआ CPR में करने लगे तो उनके सारे अटेंडेंट इकट्ठे होकर हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ और हमारे जो दूसरे स्टाफ थे उनके साथ मारपीट चालू कर दी उन्होंने। और उसकी सारी CPR नहीं करने दिया और उसकी सारी नलियाँ निकाल के और वो जो हमारा ऑक्सीजन का जो पाइप है उसको भी खींच लिया। डॉक्टर का स्टैंड डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप छीन लिया और उसकी टी-शर्ट पकड़ के मतलब टी-शर्ट पकड़ ली और उसको मारने लगे। तो टी-शर्ट को सहित स्टेथ और टी-शर्ट को साथ भी ले गए और पेशेंट को बेड सहित उसके सारे अटेंडेंट उठा के बाहर ले गए। हमारे स्टाफ और पुलिस वालों ने गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश की, यहाँ तक हम भी वहाँ गए तो नहीं माने और वो साइड ले गए। इसी दौरान दूसरा पेशेंट भी सीरियस चल रहा था, वो भी रात को ही भर्ती हुआ था। उसका भी CPR चालू करने वाले मतलब पहले सीरियस हुआ था तो उसको भी CPR हम जैसे स्टार्ट करने करा। दूसरे 2 डॉक्टर इसके साथ थे, 2 ही उसके साथ थे। तो उसने भी हंगामा देखे नहीं कि ये मर रहा है तो ये पेशेंट तो सीरियस हो ही रहा है, हंगामा कर दिया तो वो भी उसी के साथ उसको बाहर ले गए। उसने भी CPR कुछ नहीं ने हमारे यहाँ उनका डिक्लेरेशन हुआ ने उनका जो उस टाइम CPR के लिए था तो इस तरह से वो टिकट सहित ले जाने की कोशिश करी और उसके बाद वहाँ पे पूरा रोड पे पूरा उन्होंने तमाशा किया ही। हाँ, इस तरह का एक साथ 2 पेशेंटों को इस तरह से भीड़ को द्वारा बाहर ले जाना, इस तरह का मतलब मैं भी यहाँ 20-21 साल से मतलब ये हमारे लिए भी बहुत शर्म की बात है कि इस तरह से ले जाए। हमारे 4 डॉक्टर थे तो एक डॉक्टर के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई। टॉयलेट में चल गया हो तो टॉयलेट में भी उसको बहुत बुरी तरह पीटा, न वो किसी गार्ड से न हमारे स्टाफ से। जो वहाँ दूसरे मरीजों के आसपास IV स्टैंड थे, IV स्टैंड उठा ले उन्होंने। कोटा में पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 160.51 और डीजल 92.81 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। कोटा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी हुई है। नई दरें शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई। अब शहर में सामान्य पेट्रोल 160 रुपए 51 पैसे और डीजल 92 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं प्रीमियम पेट्रोल 117 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर ईंधन दरों पर पड़ रहा है। बढ़ती कीमतों से आम लोगों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज में शर्मनाक आरोप, मृत बुजुर्ग के कान से गायब हुई 7 ग्राम तोले की बाली। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक गंभीर मामला सामने आया, जहां इलाज के दौरान मृत हुए बुजुर्ग मरीज की कान से करीब 7 ग्राम वजनी सोने की बाली गायब होने का आरोप लगा है। बूंदी निवासी चितराम लाल को श्वास रोग के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौत के बाद जब शव परिजनों को सौंपा गया तब एक कान से सोने की बाली गायब मिली। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए CCTV फुटेज जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कि मेरे पिताजी को मैं 27 तारीख को यहाँ पे उनको भर्ती करवाया गया था और उनकी गंभीर श्वास रोग की शिकायत थी उनकी।
लेकिन जब वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे तब ICU रूम में 28 तारीख की सुबह लगभग 10:30 बजे उनको भर्ती कराया गया और उनके कान में सोने की भौर घड़ी लगभग 7 ग्राम की मौजूद थी। जब हम उनको ट्रॉली में अंदर मेरा छोटा भाई और मैं हम दोनों अंदर पहुंचा के आए तब तक उनके कान में सोने की भौर घड़ी मौजूद थी ऊपर एक साइड में। और जब हम दोनों को डॉक्टरों के द्वारा हमको बाहर निकाल दिया गया और आपके पिताजी जब तक मतलब अंदर रहेंगे तब तक आप बाहर रहेंगे, आप बाहर निकाल हम बाहर देंगे। उसके अलावा उसमें और भी 8-10 बेड थे, उनमें भी पेशेंट मौजूद थे, वो भी सब लेटे हुए थे, अंदर कोई दूसरा आदमी नहीं था उसमें। और जब हमको 1:20 पर डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, उसके बाद में हमको बॉडी सुपुर्द की गई तो मेरे पिताजी के कान में सोने की भौरगड़ी मौजूद नहीं थी। हमने तुरंत उसके बाद में जब मेरे छोटे भाई ने कहा कि इनके कान में सोने की भौरगड़ी मौजूद नहीं है, तब मैंने डॉक्टर टीम से जो बाहर RICU के बाहर एक छोटा डॉक्टर रूम है उनके पास जाकर उनको ये शिकायत की कि मेरे पिताजी के कान की सोने की भौरगड़ी मौजूद नहीं है। तब उन डॉक्टरों ने कहा कि आपके पिताजी की सोने की भौरगड़ी का हमको पता नहीं है। मैंने पूछा कि लास्ट में उनके कान में जो उनके मुँह पे जो मास्क और गैस सिलेंडर वगैरह जो सारी चीज़ें थी वो किसके द्वारा हटाई गई। तब उन्होंने अंजलि नाम की एक महिला है उसका नाम बताया कि उसी ने ये सब कुछ हटाया है। अब हमको और वो अंजलि नाम की महिला ने मेरे छोटे भाई से जो अंदर जाने से रोक दिया और उससे कहा कि आप बाहर जाओ और अपने पिताजी का आधार कार्ड वगैरह लेके आओ। गोल्ड था वो गोल्ड 7 ग्राम का था सर। कब ले गए थे यहाँ पेशेंट को? पेशेंट को मैं 27 तारीख को ले गया था। 27 अप्रैल डेथ कब हुई? डेथ हुई मंत्री जी को अभी मैंने मंत्री शिक्षा मंत्री महोदय को वो शिकायत शिकायत दी है शिक्षा मंत्री महोदय। कार्रवाई नहीं हो रही इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। डेथ कब हुई? डेथ उनकी 28 तारीख को हुई है सर। और क्या नाम था उनका? मेरे पिताजी का नाम श्री चित्रलाल जी सुनाम मोतीलाल जी गोचर, ग्राम कोरडापुरा, तहसील दिगोद के अंदर। भी शिकायत दी आपने? पुलिस को मैंने महावीर नगर थाने में शिकायत दी है 30 से 1 मई को या 30 अप्रैल को, मेरे को ध्यान नहीं रहा, कोई रिपोर्ट में दर्ज है। मैं ग्राम कोरडापुरा और ग्राम कोटरापुरा, ये ग्राम पंचायत लाक्स निजाम है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम महावीर प्रसाद है। कोटा में चोर गैंग का आतंक, रायपुरा पेट्रोल पंप से 2 बाइक चोरी, CCTV कैद हो गई पूरी वारदात। कोटा के रायपुरा इलाके में चोर गैंग का दुस्साहस सामने आया। देर रात बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचे और एक के बाद एक 2 बाइक चोरी कर ले गए। घटना के समय कर्मचारी कैबिन में सो रहे थे। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि बदमाश गिलोल और खंजर जैसे हथियार लेकर पहुंचे थे। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल और पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। महिला कांग्रेस का पेट्रोल डीजल कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन, जवाहर नगर पेट्रोल पंप पर किया पुतला दहन। महिला कांग्रेस ने बढ़ती पेट्रोल डीजल कीमतों के विरोध में शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष शालिनी गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जवाहर नगर पेट्रोल पंप पर स्कूटी और बाइक पैदल चलाकर विरोध जताया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका गया। महिला कांग्रेस ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। इटावा में 2 बाइक की टक्कर, नगरपालिका कर्मचारी गंभीर घायल कर्मचारी को कोटा रेफर किया गया। कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में नगरपालिका कर्मचारी जगन्नाथ बेरवा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा रामपुरा गांव के पास हुआ। घायल को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर कोटा रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्मैक तस्करी के आरोप में 5 साल की सजा, NDPS कोर्ट ने सुनाया फैसला। विशिष्ट न्यायालय NDPS कोटा के स्मैक तस्करी के मामले में आरोपी को 5 वर्ष की कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 2020 का है, जब सिमलिया थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान आरोपी को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इधर स्पीड चालान छोड़ इंसानियत निभाने दौड़ी पुलिस, गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान। झालावाड़ के असनावर क्षेत्र में सड़क हादसे के दौरान इंस्पेक्टर पुलिस टीम ने मानवता की मिसाल पेश की। जूनाखेड़ा पेट्रोल पंप के पास हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 4 लोग गंभीर घायल हो गए। मौके पर स्पीड चालान कर रही पुलिस टीम ने तुरंत घायलों को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। पुलिस की तत्परता से 4 लोगों की जान बच गई है।
इधर अटरू में पानी भरने के लिए विवाद में एक मौत, बच्चों की कहासुनी बड़े झगड़े में बदली। अटरू कस्बे में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाटर कूलर पर बच्चों के बीच कहासुनी हुई थी, जो बाद में दो पक्षों के बीच में झगड़े में तब्दील हो गई। मारपीट में फिरोजुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी बाद में मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 20 वर्षीय युवक राम बाबू की मौत हो गई। हादसा कलमोदिया के पास बालाजी पेट्रोल पंप के समीप हुआ। तो ये थी आज की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कल फिर से नई खबरों के साथ हाजिर रहेंगे। कल 8:30 बजे फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए कोटा खबरी। मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान। जय हिंद, जय भारत।